Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today's topic of the video is how to score good marks and become a topper in a pharmacy exam and the way to manage your time in exams. So काफी बार जब हम लोग पेपर लिखते हैं चाहे वो सेशनल हो या फिर एंड सेमेस्टर्स हो हम यूजुअली कंप्लीट नहीं कर पाते अपना पेपर या तो एक दो क्वेश्चंस छूट जाते हैं या तो फिर बहुत कम हम आंसर लिख पाते हैं बहुत कम डेटा लिख पाते हैं. So एक tricks होती है कुछ in the way in which you can write your paper and present it well so that you can score good marks. If you follow these tricks, definitely आपको अच्छे marks आएंगे guaranteed. The first thing that comes to our mind कि अगर हम एग्जाम लिख रहे हैं so अब हम exactly लिखे कितना और क्या क्या मेंशन करें और कितने टाइम में क्या लिखना है. सो मेजरली आपके एग्जामिनेशंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. एक जो होते हैं वो सेशनल यूनिट टेस्ट टाइप होते हैं एंड एक जो होते हैं मेन फाइनल एंड सेमेस्टर. यूनिट टेस्ट यूजुअली 25-30 मार्क्स के अराउंड होती है. सो डेफिनेटली आपको 25-30 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही है. सो द सबसे पहली टिप जो है अगर आप कोई भी दो आंसर्स लिखते हैं तो उसके बीच में एक डिसेंट गैप रखिए. Always see to it that your paper looks very tidy because अगर वो बहुत ज्यादा gross हो जाएगा अगर एक साथ crowded चीजें हो जाती है so it's really difficult for the teacher to read out and probably ये भी हो सकता है कि आपका आंसर भी skip हो जाए. So see to it that you leave enough space between the two answers. अब अगर आपकी MCQs होती है suppose 10 MCQs है so do not take more than 5 or 7 minutes because अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं it's just an objective question. आपको अपना टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बचा के रखना है. सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें. इवन इफ यू आर कंफ्यूज सो आप थोड़ा टाइम प्रिजर्व करके रखिए. आप बाद में वो एट द एंड यू कैन जस्ट टिक मार्क और व्हाटएवर जस्ट राइट डाउन इफ द व्हाटएवर द आंसर इज. अब ये जो पार्ट है 10 मार्क का एक क्वेश्चन लिखना होता है दैट्स वेरी वेरी वाइटल. whenever your 20 mark question is given it's essential कि आप बहुत अपना टाइम ले इसमें. अबाउट 20 मिनट्स तक आप ले सकते हैं इफ योर पेपर इज ऑफ. ये जो कैलकुलेशंस है ये अराउंड 1 आवर के मैंने लिखे हैं. सिमिलरली आप उस प्रपोर्शन में 2 आवर्स की एग्जाम हो या हाफ एन आवर की तो आप उसे कट डाउन और एड अप कर सकते हैं. सो अगर आपकी एग्जाम 1 घंटे की है सो आप 20 मिनट एक 10 मार्क के क्वेश्चन में आराम से लीजिए. और उसको भरना पेज भरने की बात नहीं है बट यस आपका कंटेंट मैटर करता है बट स्टिल इफ इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें सब क्वेश्चंस होंगे या तो फिर उसमें एक ही क्वेश्चन होगा जो बहुत ज्यादा लेंथी है उसमें बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन और पार्ट्स हैं. सो आप उसको 3.5 से 5 पेज तक लिखिए. 10 में से 8 और 9 मार्क्स आपके जेब में फॉर श्योर कोई नहीं लेके जा सकता आपके मार्क्स. सिमिलरली अगर आपको 5 मार्क की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में सो आपको हर एक 5 मार्क की क्वेश्चन के लिए 10 मिनट तक ले सकते हैं आप. और 1.5 से 3 पेज लिखिए. ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए. दोनों 5-5 मार्क्स के लिए 10-10 मिनट्स ईच लीजिए और हर एक को 1.5 to 3 पेजेस के जितना लिखने की कोशिश करिए. अगेन आई वुड से इट्स नॉट अ मैटर ऑफ योर पेजेस. आपको पेजेस भरना नहीं है बट कंटेंट मैटर करता है. बट स्टिल काफी बार लोग पूछते हैं कि हाउ मच शुड वी राइट फॉर दिस मच क्वेश्चन. सो ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है. नाउ द रिमेनिंग टाइम यू कैन यूटिलाइज इन गोइंग थ्रू द पेपर वंस. आप रिवाइज कर सकते हैं पूरा पेपर. अगर आपने कोई चीज मिस करी है या तो आप कोई मिस्टेक करी है या तो आपने कोई एम्प्टी स्पेस छोड़ी होगी कोई आंसर लिखने के लिए तो आप वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट एंड कंटेंट पर ही हम देखेंगे बट इस बार अब हम एंड सेमेस्टर्स की बात करेंगे. सो एंड सेमेस्टर में सपोज आपकी 20 एमसीक्यूज है. अगर आपने पिछले बार 10 एमसीक्यू में 5 से 6 मिनट लगाए थे तो आप 8 to 9 मिनट्स तक इस एमसीक्यू को खत्म करिए. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द फर्दर आंसर्स लीव इट. लीव दोज एमसीक्यूज. आप आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे रीच करिए बिकॉज ये एक एक मार्क के एमसीक्यूज है. ये इतना मैटर करते हैं ऑफ कोर्स बट इतना ज्यादा भी नहीं जितना आपके सब्जेक्टिव है जो 10 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स वैसे है. सो सी टू इट कि आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें. प्रिजर्व करके रखिए. आप लास्ट में लिख सकते हैं राइट. सो 10 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगेन आप इसमें 20 मिनट लीजिए. कंटेंट अच्छा लिखिए और 3.5 से 5 पेजेस तक लिखिए. बहुत है. सिमिलरली अगर और एक 10 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आप उसके लिए भी 20 मिनट लीजिए. आराम से इतने पेजेस का लिखिए. जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चन आप आराम से उसमें हर क्वेश्चन को 10 मिनट दे सकते हैं और इतने पेज लिखिए.
अगेन आपका कंटेंट मैटर करता है, नॉट योर पेजेस, बट स्टिल अगर वो क्वेश्चन है उतना तो आप उतना लिख ही सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग टू मेनी रेफरेंसेस। जब आप पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए, ये तो हमने अब तक डिस्कस किया कि हम एग्जाम में कितना लिखे और एग्जाम में क्या करना है, लेकिन जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं सो रटना बंद करिए यार। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप रट सकते हैं, लाइक कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी में देखने जाए, सो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप रट सकते हैं, तो उन्हें उन पे रट्टा मारिए, लेकिन जो कंसेप्ट समझ में है ना उनको समझने की कोशिश करिए, बिकॉज दे वो आगे 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 के सेमेस्टर्स में लिंक होते हैं। Also आपकी आगे whenever you go for a job or interview, it's definitely gonna help you if your basics are clear, क्योंकि वहां पे कोई इतने ज्यादा intricate पूछते नहीं है questions, they ask basic, all basic questions, but उसमें ही हम we just spoil that, so it's better कि हम रटे कम और concept को ज्यादा समझें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम के 2 मिनट पहले तक बुक हाथ में रख के ना पढ़ते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि अगर आप एंड मोमेंट पे इतनी घाई घाई में कुछ भी चीज करते हैं ना, द द कॉग्निटिव सेंटर्स ऑफ योर ब्रेन, जब जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं क्रैच अप कर पाता। इनफैक्ट जो चीज आपको थोड़ी बहुत याद होती है ना, वो भी धीरे धीरे जस्ट अपीयर टू वैनिश। सो इट्स बेटर कि आप एंड मोमेंट तक ना स्टडी करें, इंस्टेड आप पहले ही एक ऑर्गेनाइज रिविजन करके आए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पढ़ रहे हैं या हैंड रिटन नोट्स हैं, सो इतने ज्यादा मत करिए, बिकॉज इतने ज्यादा नोट्स है, फिर आपको हर एक नोट में क्या लिखा है क्या है कंपेयर करके पढ़िए, चलता है थोड़ा थोड़ा कंटेंट हर उससे, बट इट्स नॉट आप इतने सारे बुक्स का हर एक चीज रेफर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी बार कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, so it will not be beneficial for you. So it's better that you stick to a particular standard presentation or a standard book or a standard handwritten note. Pharmacy subjects are not to be crammed. Of course, आपको रटना नहीं है, आप anatomy में थोड़ा रट सकते हैं, jurisprudence में थोड़ा रट सकते हैं, microbiology में clean area के classification को आप रट सकते हैं, वो सब चीजें ठीक है कुछ, but आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे एनालिसिस हो गया, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, आपको उनके कंसेप्ट समझने हैं, रटना नहीं है। अब काफी लोग बोलते हैं यार ठीक है यूनिट टेस्ट है, वाई टू इट डजंट बॉदर दैट मच, बट यस यूनिट टेस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके सीजीपीए को एनहांस करता है, आपके स्कोर्स को। और जो एसटीआई यानी कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, इसके 5 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, ये आपकी जेब में है। अटेंडेंस के 90% के ऊपर आपको मिल गए अटेंडेंस, तो 5 मार्क आपकी जेब में है, 10 मार्क तो आपकी ऐसे ही जेब में आ गए। असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं कुछ, फॉर काफी बार मिस मैम हमें असाइनमेंट्स देते हैं, वो कंप्लीट करिए टाइम पे, उसके ऐसे वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड बोलते हैं यार कौन चेक करने वाला है, इतना क्यों करे, नो इट्स गोना गेट वैलिडेटेड एंड it does go for evaluation, so please do take it seriously. Many a times in the semester papers the paper doesn't get completed, मतलब काफी बार आपका पेपर पूरा नहीं होता है, ऐसा होता है, या तो आप सिलेबस में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, तो तब अगर आपने पीरियोडिक के मार्क्स में ब्रिलियंट स्कोर किया होगा तो आप थोड़ा बहुत वहां पे रिलीफ पा सकते हैं, आपका वापस एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सो ऑलवेज राइट योर आंसर इन अ सिस्टमैटिक वे, गो थ्रू द बुक्स एंड नोट्स दैट आर सजेस्टेड बाय द टीचर्स। काफी बार टीचर्स हमें खुद हिंट्स देते हैं जब पढ़ाते हैं कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मे कम फॉर एग्जाम और दिस हैज कम फॉर एग्जाम बिफोर, इसका मतलब वो वापस आ सकता है, वो हमारी हेल्प करेंगे, वो टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं हिंट्स देकर, वी जस्ट नीड टू फोकस इट। टू एनहांस द कंटेंट in high marking questions, try to break apart one point and transform it into two distinct points. काफी बार हमें कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब वो क्वेश्चन हमको मालूम नहीं है कि हम उसमें एग्जैक्टली कितना पढ़े और क्या करें जिससे वो क्वेश्चन अच्छे हम स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आपको उस कंटेंट का ज्यादा पता नहीं हो, सो अगर आपको एक पॉइंट पता है तो आप उसी पॉइंट को थोड़ा सा, ये जैसे स्टोरी लिखते हैं हम, तो उसको थोड़ा सा हाफ हाफ कर दीजिए, अगर एक सेंटेंस है और उसे 2 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो ऐसे आपके कंटेंट भी बढ़ जाएगा एंड कंटेंट अच्छा तो रहेगा ही, साथ में उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो शायद आपके मार्क्स बढ़ जाए। और ऑलवेज रिमेंबर कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो इट्स रियली डिफिकल्ट कि हर एक टीचर हर एक लाइन और सेंटेंस से गो थ्रू करें। सो आप अपना हेडिंग और कंक्लूजन ही इतना स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि मेन चीज अपनी टीचर ना बिगिनिंग में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। सो आपके स्टार्टिंग का ही देखते हैं, अगर वो स्टार्टिंग ही आपने बैंग ऑन किया है ना,
अगर अच्छे से कंटेंट अप टू द मार्क लिखा है, सो डेफिनेटली पूरा पेपर वो पढ़ेंगे भी नहीं, वो चीज हेडिंग और कंक्लूजन और थोड़े रेलेवेंट पॉइंट्स देख के आपको आगे मार्क्स देते रहेंगे। नेक्स्ट है, काफी बार हम ना बहुत ज्यादा थियोरटिकली लिख देते हैं और वो पैराग्राफ जैसा लगता है, तो कोई किसी को भी बोर होता है पढ़ने में। सो ऑलवेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वर्ड्स सो दैट द एग्जामिनर गेट्स अक्वेंटेड विथ योर आंसर। अगर आप हाईलाइट करते हैं तो आप उस पर ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे जो मैम नहीं पढ़ रहे होंगे वो उस हाईलाइट को देखकर पढ़ेंगे। एंड ट्राई टू राइट इन अ डायग्राम और फ्लो चार्ट। कुछ चीजें जो होती है जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या क्लासिफिकेशन, आप अगर एक पैराग्राफ में लिखेंगे तो इट लुक्स वेरी वेरी, इट डजंट लुक नाइस, इट लुक्स वेरी अनटाइडी। अगर आप देखिए कितने प्रॉपरली बॉक्सेस बना के, दिस इज ऑब्वियसली ये मैंने बनाया है बट यूजिंग द वर्ड, बट ऑब्वियसली यू कांट राइट, ऑब्वियसली आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप ऐसे वर्ड में तो टाइप नहीं कर सकते, बट लुक एट दिस, दिस इज द वे। आप अगर लिखते हैं तो बॉक्स बनाइए हैंड रिटन, उसमें अंदर अपना कंटेंट लिखिए, फ्लो चार्ट, कितने प्रॉपरली एरोज लिखे हैं। सो इसमें अगर ये मैं पैराग्राफ में यहाँ लिखता तो कोई पढ़ता नहीं, बट इस ये देखकर काफी लोगों को समझ जाएगा कि हाँ, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडायजेपिन्स। सो दिस इज यूजफुल अगर आप ये एक चीज फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई चीजें, कुछ पॉइंट्स रिकलेक्ट नहीं हो रहे हैं, सो अगर आप फ्लो चार्ट्स बना के पढ़ाई भी करते हैं, अगर आपने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्री डायग्राम में किया है, सो आप ज्यादा एरिया भी कवर कर सकते हैं अपने पेपर का, ऑल्सो आपका कंटेंट बढ़ जाएगा एंड एब्सोल्यूट रिलेटिविटी आएगी आपके सुपरवाइजर के लिए, मतलब वो सोचेंगे कि हाँ भाई इसने कुछ अच्छा अलग लिखा है बाकी सबसे, सो दैट विल गिव यू एन अपर एज ओवर अदर्स। आखिरी हम देखें तो ऑलवेज प्रिपेयर स्मार्टली एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर इज वेरी वेरी वाइटल। आप अपने हमेशा पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करें, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो लुक आउट फॉर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये कोई भी मेंटालिटी होती है, अगर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले एग्जाम में तो वही उससे सिमिलर आएंगे वापस, क्या पता वो सेम ही क्वेश्चन आ जाए। सो मेक अ हैबिट कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करें एक बार एटलीस्ट, और सी टू इट कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। आई नो इट्स वेरी टीडियस कि आप हर क्वेश्चन देखिए, रियली डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, इफ यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन इट विल बी वेरी यूजफुल। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उसके आंसर्स आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे, सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। और अगर आपने कुछ क्वेश्चन आपकी यूनिट टेस्ट में आए हैं तो सी टू इट कि आप वो क्वेश्चंस अच्छे से करें, बिकॉज वो एंड सेमेस्टर्स में भी आ सकते हैं, वो इंटरलिंक्ड काफी बार होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं। सो सी टू इट कि आप उन क्वेश्चंस को ग्रांटेड ना लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आई होगी एंड आप इसे फॉलो भी करेंगे, बिकॉज इट्स गोना बेनिफिट यू। एंड आप एक बार बस एक एग्जाम में, एक पेपर में ये फॉर्मेट करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसका फायदा बहुत होगा। Thank you so much for watching the video, everyone.